हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर का जो सीरीज़ है उसमें 21। इसमें हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला रहेगा मत्स्य सेतु और दूसरा रहेगा इसमें सिलंबम। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला है इसमें मत्स्य सेतु। तो हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मत्स्य पालन से संबंधित किसानों के लिए एक ऑनलाइन कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है मत्स्य सेतु। इस ऐप को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चरल और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है, इस मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को। इसके प्रमुख बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य देश में जलीय कृषि करने वाले किसानों तक ताज़े पानी से संबंधित नवीनतम जलीय कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है और उनकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करना है। जैसा कि टारगेट रखा गया है कि किसानों की जो आय है, जो इनकम है, उसको 2022 तक 2 गुना करना है। तो उसी क्रम में यह एक बढ़ता हुआ कदम है। एक्वाकल्चर मछली, शंख और जलीय पौधों के प्रजनन, उत्पादन और हार्वेस्टिंग को कहा जाता है। भारत दुनिया में जलीय कृषि के उत्पादन में के माध्यम से मछली उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। इसमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों जैसे कि कार्प, कैटफिश, स्कैम्पी, म्यूरल, सजावटी मछली, मोती की खेती आदि को ग्रो आउट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उपयोग देश भर में हितधारक जो हैं उसमें विशेष रूप से मछुआरे, मछली किसानों और युवाओं और उद्यमियों के बीच विभिन्न योजनाओं पर नवीनतम जानकारी प्रसार करना तथा उसके माध्यम से व्यापार में आसानी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि यहाँ पर एक अच्छा खासा इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके एक्वा मार्केट को लेकर के। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अन्य कुछ पहल शुरू किए गए हैं, जिसमें से शफरी जलीय कृषि उत्पादों के लिए प्रमाणन योजना है। यह अच्छी जलीय जैसे कि कृषि प्रथाओं को अपनाने और वैश्विक उत्पादक जो हैं उसमें उनके जो उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं के आश्वासन करने के लिए गुणवत्तापूर्ण एंटीबायोटिक मुक्त झींगा उत्पादों का उत्पादन में मदद करना है। तो हैचरी के लिए एक बाजार आधारित उपकरण बनाना, ये है इसमें शेफरी के अंतर्गत। वर्ष 2018-19 के दौरान मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, जिसे FIDF कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 2018-19 के दौरान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यह लॉन्च की गई थी, जिसका कार्यक्रम के अंतर्गत जो उद्देश्य है वो है 2024-25 तक 22 मिलियन टन मछली उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना। साथ ही साथ इससे 55 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पादित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। नीली क्रांति पर ध्यान केंद्रित करना भी इसका लक्ष्य है, जैसे कि मछुआरों और मछली किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मत्स्य पालन के लिए एकीकृत और समग्र प्रबंधन हेतु एक सक्षम वातावरण बनाना। मछुआरों और मछली किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे KCC कहा जाता है, इसकी सुविधाओं का भी विस्तार किया गया है, जो कि पहले किसानों को दिया जाता था। लेकिन अब यह जो KCC है यह उपलब्ध कराया जाएगा मत्स्य उत्पादन करने वाले किसानों को भी, उनको भी किसानों की श्रेणी में लेकर के आया जा चुका है इसके अंतर्गत। तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन थी मत्स्य सेतु के बारे में। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सिलंबम। हाल ही में सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में गणेशन संधीराकासन नाम से एक भारतीय ने सिलंबम के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है। तो अब यह क्या इसी वजह से चर्चा में आ चुका है। तो अगर हम सिलंबम के बारे में बात करें तो सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, मतलब यह एक वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है ये, जिसकी उत्पत्ति तमिलकम से हुई है, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु का क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे प्राचीन और सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। सिलंबम शब्द स्वयं एक खेल के बारे में बताता है। शिलम का अर्थ होता है पहाड़ और बम का अर्थ होता है बांस। तो यहाँ पर ये माउंटेन और बम्बू के आसपास इर्द गिर्द यह नज़र आता है, जिसका उपयोग मार्शल आर्ट के रूप में प्रमुख रूप से हथियार के रूप में किया जाता है। यह केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू के निकटतम माना जाता है।
पैरों की गति सिलंबम और कुट्टा वरिसाई के प्रमुख तत्व हैं। छड़ी की गति के साथ तालमेल बनाने के लिए पैरों की गति में महारत हासिल करने हेतु 16 प्रकार के संचालनों की आवश्यकता होती है। इसके प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कई सशस्त्र विद्रोहों के खिलाफ रक्षा करना प्रदान करना है। इसके अंतर्गत इस्तेमाल के लिए किया जाने वाला जो हथियार है वो क्या होता है, तो बांस की छड़ी होती है। यह इसका एक प्रमुख हथियार बनाया जाता है तथा इसकी लंबाई प्रयोग करने वालों की ऊंचाई पर निर्भर करती है। मतलब जो व्यक्ति होता है जिसके लिए बनाया जाता है उसकी लंबाई के आधार पर उसके रेशो में इसको बनाया जाता है। फिर अगला है मारू। मारू यह एक धमाकेदार हथियार है जिसे हिरण के सींगों से बनाया जाता है। अरुआ जिसे दरांती कहा जाता है। सुवु को कोड़ा, वॉल घुड़सवार तलवार, कुट्टू कटाई, नुकीली अंगुली डस्टर, कट्टी चाकू, सैंडी कुची लाठी या छोटी छड़ी ये होता है। अगर हम बात करें इस खेल के उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति ऋषि अगस्त्य मुनिवर द्वारा लगभग 1000 ईसा पूर्व शुरू की गई थी। फिर यह शिल्पादिक्रम और संगम साहित्य में इस प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है तथा इसकी 2री शताब्दी ईसा पूर्व की जानकारी प्राप्त होती है, जबकि मौखिक लोक कथाओं में इसे और अधिक लगभग 7000 वर्ष प्राचीन माना जाता है। लेकिन हाल के सर्वेक्षणों और पुरातात्विक उत्खनन से जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे इस बात की पुष्टि होती है कि सिलंबम का अभ्यास कम से कम 10,000 ईसा पूर्व का माना जाता है। इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो खेल है ये बहुत ही अधिक प्राचीन खेल है। इस खेल पर प्रतिबंध भी लगाया गया है तो समय समय पर इसका विकास भी हुआ है। तो भारत जो है उसके दक्षिणतम क्षेत्र में के अधिकांश शासकों द्वारा इसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता था और इसका प्रयोग युद्ध में भी किया जाता था। तमिल शासक वीरा पांड्या कटोबम्मन के सैनिकों ने ब्रिटिश उपनिवेशकों के खिलाफ इस युद्ध का अधिकतम प्रयोग किया था और उस समय जो सिलंबम था एक प्रतीक बन गया था तथा 18वीं शताब्दी के अंत तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर आग्नेयास्त्रों की शुरुआत के साथ प्रतिबंध ने सिलंबम की लड़ाकू प्रकृति को काफ़ी प्रभावित किया, जिसके कारण यह एक प्रदर्शन कला में तब्दील हो गया। इसके साथ साथ भारत में कुछ और अन्य मार्शल आर्ट्स भी है जो कि हथियारों के साथ एक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें से गतका जो कि पंजाब में प्रसिद्ध है, पाइका जो कि उड़ीसा में प्रसिद्ध है, थांगटा जो कि मणिपुर में, कलारीपट्टू या फिर कलारीपयट्टू केरल में, छोलिया उत्तराखंड में, पाग लंबसोल सिक्किम में, मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश में, मर्दानी खेल महाराष्ट्र में और परी खंडा ये प्रसिद्ध है बिहार में। तो इस प्रकार के कुछ मार्शल आर्ट्स है जो कि अन्य राज्यों में भी प्रचलित है। हमने यहाँ पर जो भी 2 टॉपिक्स पढ़े हैं उससे संबंधित यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने उन दोनों टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो उसके जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो पहला प्रश्न है, मत्स्य सेतु ऐप को किन संस्थाओं ने विकसित किया है, तो उन संस्थाओं के नाम बताना है। FIDF का पूरा नाम क्या है तथा इसे किस वर्ष विकसित किया गया था। सिलंबम का विकास किस राज्य के निकटतम माना जाता है। थांगटा किस राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। परीखंडा किस राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है और पाइका किस राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। ये 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इनके जवाब आप लोगों को इस वीडियो सीरीज़ के अगले नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।